लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये एक स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज है लाइफ साइंस यूसेट नेट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। बायोजीनियस एग्जाम एक्सेलरेटर सीरीज, अ प्रैक्टिस सीरीज फॉर नेविगेटिंग द रूट टू एक्सीलेंस। स्पेशल सीरीज 2024 में होने वाले यूसेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए ये सीरीज स्पेशली बनाई गई है, डिजाइन की गई है। इसकी की पॉइंट्स हैं कि इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में, साथ ही CSIR नेट में जो पूछे गए हैं, इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को भी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। इस वीडियो सीरीज की खास बात यह है कि यहाँ पर सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉर्ट किए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज, ये प्रैक्टिस सीरीज न केवल यूसेट नेट एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी ये सीरीज हेल्प करेगी। तो फिलहाल यूसेट 2024 को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यूसेट एग्जाम की डेट क्या है। तो 7 जनवरी 2024 को जो है ये एग्जाम की जो डेट है वो अभी जो है प्रस्तावित है। इस एग्जाम की स्कीम की अगर बात करेंगे तो संडे 7 जनवरी 2024 को होने वाला ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। पेपर फर्स्ट का जो है, पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होंगे और ये जो फर्स्ट सेशन होगा, फर्स्ट पेपर होगा, ये सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक चलेगा। सेकंड सेशन या सेकंड पेपर कहें, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो इसलिए जो है सेकंड पोर्शन जो है 2 मार्क्स का होगा। तो हम कह सकते हैं टोटल यूसेट का एग्जाम 300 मार्क्स का होने वाला है। पहला पेपर जो है, फर्स्ट सेक्शन जो होगा, ये जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जबकि सेकंड पेपर जो होगा ये सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा। यानी जो भी एस्पिरेंट्स की, जो भी कैंडिडेट की जो भी सब्जेक्ट्स सेलेक्ट की होंगी उस सब्जेक्ट पर जो है बेस्ड 100 क्वेश्चंस होंगे। अगर हम लाइफ साइंस की बात करें तो इसका जो सिलेबस होगा वो CSIR UGC नेट का जो सिलेबस होता है वही यहाँ पर यूसेट लाइफ साइंस का भी सिलेबस है। इसमें मेनली जो है 13 चैप्टर्स होते हैं। जैसे पहला चैप्टर है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस रिलेवेंट टू बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है बेसिकली। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दूसरा चैप्टर होगा। तीसरा है फंडामेंटल प्रोसेसेस। फोर्थ, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी यानी प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, inheritance biology या genetics, diversity of life forms, ecological principles, evolution and behavior, applied biology, methods in biology। ये 13 चैप्टर्स हैं जो नेट के सिलेबस में होते हैं, वही यहाँ पर यूसेट के सिलेबस में भी ये कंटेंट यहाँ पर भी ठीक वैसा ही है। तो इस सीरीज को हम जो है अलग अलग दिन, जो ये 13 चैप्टर यहाँ पर है, इन्हीं पर बेस्ड रैंडमली क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। और बाद में जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम को लेकर के, तो वो कितनी तैयारी आपकी हुई है वो आप यहाँ पर इन वीडियो सीरीज को देख करके अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो कुल मिलाकर के आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोग जो है इस सीरीज का बेनिफिट ले पाए। तो शुरू करते हैं। सेशन फर्स्ट है, यानी कि आज पहला वीडियो है। इसी तरह से कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन या अल्टरनेटिव डेज में जो है वीडियो जो है इस पर आते रहेंगे। तो पहला सेशन आज का है, मीन्स आज पहला वीडियो है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे है, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं इन सीरीज में, जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं, ये डिफरेंट स्टेट के सेट में, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में, CSIR नेट में, गेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, अलग अलग जगहों पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहीं से शॉर्ट लिस्ट करके जो है यहाँ पर ये सीरीज में इंक्लूड किए गए। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय व्हिच बॉन्ड, यानी कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनमें प्रत्येक मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं
वो किस बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड होते हैं, यानी पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली जो है ये प्रोटीन में बनता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यानी कि जो पॉलीसेकेराइड होती हैं, पॉलीसेकेराइड चेन होती हैं जिसमें कई सारे मोनोसेकेराइड्स जुड़े हुए होते हैं, तो ये मोनोसेकेराइड आपस में एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, और ये जो बॉन्ड होता है ये स्पेशली मोनोसेकेराइड के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के बीच में बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड के जो है डिफरेंट बॉन्ड्स, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनके टाइप दिए हैं और उनकी स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा लगा हुआ है। तो जैसे पहला है वांडरवॉल्स, जो है एक तरह से दिखाया, इससे और स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड है बी, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल फोर्स या वांडरवॉल्स। तीसरा ऑप्शन है सी, कोवेलेंट वांडरवाल्स हाइड्रोजन, और डी है वांडरवाल्स कोवेलेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यानी कि सबसे वीक जो फोर्स होता है वो वांडरवाल फोर्स होता है, देन हाइड्रोजन, एंड इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो सही जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है बॉन्ड स्ट्रेंथ का वो ऑप्शन ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ईस्ट द मोस्ट कॉमन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इज, यानी पॉलीसेकेराइड में जो कॉमन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ईस्ट में वो कौन सा है। ग्लाइकोजन है, काइटिन है, स्टार्च है, डेक्स्ट्रान है। तो ग्लाइकोजन जो होता है ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो एनिमल्स में मिलता है। काइटिन जो है ये बेसिकली स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जिससे जो है फंजाई की जो है सेल वॉल फॉर्म होती है। स्टार्च प्लांट में एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। तो ईस्ट में जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है वो है डेक्स्ट्रान। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डेक्स्ट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्च, इन्यूलिन एंड ग्लाइकोजन आर द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। तो स्टार्च, इन्युलिन और ग्लाइकोजन जो है ये बेसिकली स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, यानी कि यहाँ पर जैसे अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में आया था, ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स में ये एनिमल्स में जो है एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। तो ग्लाइकोजन, इन्युलिन, स्टार्च तीनों ही एक तरह से स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में जैसे कि सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में आता है। काइटिन, काइटिन भी जो है ये दोनों के दोनों जो है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, यानी कि जो फंगल सेल वॉल होती है उसमें आप कह सकते हैं कि कौन सा इसमें से जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ऑप्शन ए है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, दूसरा है सेल्यूलोज, सी है स्टार्च और डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड बेसिकली ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिनमें अमाइनो शुगर जो है होती है, और इनका जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो जैसे काइटिन एक एग्जांपल हो सकता है, काइटिन। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड इसका सही आंसर है। सेल्यूलोज जो है ये एक तरह से प्लांट में एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, और स्टार्च जो है ये स्टोरेज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुक्रोज is split down to give glucose and fructose in the presence of enzyme। तो एंजाइम का नाम यहाँ पर बताना है बेसिकली। सुक्रोज जो कि एक डाइसेकेराइड है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये इससे जो है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रोसेस जो है इस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी सुक्रेज एंड इन्वर्टेज बोथ, एंड ऑप्शन डी माल्टेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
यानी कि जो ये प्रोसेस है जिसमें सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती है, वो सुक्रेज एंजाइम और इन्वर्टेज दोनों की प्रेजेंस में होता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड? यानी कि जो है इन तीन चार जो ऑप्शन यहाँ पर एबीसीडी है, इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड है जिसका स्ट्रक्चरल रोल है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बेसिकली जो है ये एक स्टोरेज, हम कह सकते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। इन्यूलिन, इन्यूलिन भी एक जो है स्टोरेज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। काइटिन, काइटिन जो है एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। और स्टार्च जो है ये भी स्टोरेज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी काइटिन। तो काइटिन जो है एक स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड है जो फंजाई और उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स की जो है फंजाई में सेल वॉल और इंसेक्ट्स की जो आउटर क्यूटिकल होती है उसको फॉर्म करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द vitamins that are found in the liver of marine fishes, यानी मरीन फिशेस के लिवर में मिलने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए एंड सी, ऑप्शन बी विटामिन बी एंड डी, ऑप्शन सी विटामिन बी एंड ए, एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन ए एंड डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन ए एंड डी, यानी विटामिन जो डी होती है और ए रेटिनॉल होती है वो मरीन फिशेस के लिवर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटामाइन्स आर स्मॉल arginine rich proteins are characteristically, क्या है ये? प्रोटामाइन्स एक स्मॉल arginine rich प्रोटीन है जिसकी क्या विशेषता है? क्या ये ऑप्शन ए हिस्टोन लाइक प्रोटीन है जो कॉमनली फिश स्पर्म सेल में पाई जाती है? क्या ये लार्ज साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं? क्या ये प्रोटामाइन्स स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है या रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस? तो इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो प्रोटामाइन्स होते हैं ये हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स हैं जो कॉमनली फिश के स्पर्म में पाई जाती हैं और उसके अलावा कुछ अदर ऑर्गेनिज्म के स्पर्म में पाई जाती हैं। ये बेसिकली एक जो डीएनए पैकेजिंग प्रोसेस होती है, डीएनए पैकेजिंग, तो ये डीएनए पैकेजिंग में जो है हेल्प करता है प्रोटामाइन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्पार्टेन जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये 2 अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। वो 2 अमीनो एसिड कौन-कौन से? Aspartame, an artificial sweetener, contain 2 amino acid is option A, aspartic acid and phenylalanine, option B, aspartic acid and tryptophan, option C, arginine and aspartic acid, and option D, arginine and tyrosine। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, एस्पार्टेन जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये बना होता है एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन नाम के 2 अमीनो एसिड से मिलकर के, जो कि दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और दोनों मिलकर के एस्पार्टेन आर्टिफिशियल स्वीटनर को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडोन एंटीकोडोन पेयरिंग अकर्स बाय व्हिच बॉन्ड? यानी कि कोडोन एंटीकोडोन जो पेयरिंग होती है ये किस बॉन्ड के द्वारा फॉर्म होती है? तो कोडोन जो है बेसिकली हमने जो है प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो एमआरएनए मॉलिक्यूल होता है, एमआरएनए पर जो कोडोन होते हैं यानी कि जो भी नाइट्रोजनस बेस के 3-3 के जो एक तरह से हम कह सकते हैं सेट होते हैं, यानी कि ट्रिपलेट जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोडोन। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो अमीनो एसिड को लेकर के आने का काम होता है एक तरह से टीआरएनए का। अमीनो अमीनो एसिड को लेकर के आने का काम होता है एमआरएनए पर टीआरएनए का। और इस अमीनो एसिड पर एक आर्म होती है जिसे बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। यहाँ पर जो है एटी एटी एबीसी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एबीसी जो है यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं, इसे कहते हैं एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन तो
यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि जो ये कोडॉन यहाँ पर है और जो एंटीकोडॉन यहाँ पर है, इन दोनों की जब पेयरिंग होगी, बेस पेयरिंग होगी, तो इनके बीच में कौन-सा बॉन्ड फॉर्म होगा? तो जब भी नाइट्रोजनस बेस के बीच में पेयरिंग होती है, हमने डीएनए में पढ़ा है या उसके अलावा जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल पता है वाटसन एंड क्रिक के, तो उसके अकॉर्डिंग जब 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में बेस पेयरिंग होती है, तो उन दोनों के बीच में फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग जो होती है, उसके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय एल्कलीज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज नोन एज, यानी प्रोसेस का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये वह प्रोसेस जिसके द्वारा फैट्स का जो है हाइड्रोलिसिस होता है, फैट्स का एल्कलीज के द्वारा हाइड्रोलिसिस होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोलॉइडल, सस्पेंशन, कोएगुलेशन या सैपोनिफिकेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सैपोनिफिकेशन। यहाँ पर जो है सैपोनिफिकेशन की प्रोसेस में जो फैट्स और ग्लिसरॉल के बीच में जो एस्टर बॉन्ड होते हैं, एस्टर बॉन्ड्स जो होते हैं, इनका जो है ब्रेकडाउन होता है या इनका जो है हाइड्रोलिसिस होता है, जिससे ये सिंपल जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सैपोनिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है, ये बेस या एल्कलीज की प्रेजेंट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग चेन of fatty acid is gradually broken down until it is reduced to 12 carbon atoms by the process called। यहाँ पर भी प्रोसेस का नाम पूछा जा रहा है। ये वह प्रोसेस जिसके द्वारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होती है उसको लगातार तोड़ा जाता है, ब्रोक किया जाता है जब तक कि जो है वो 12 कार्बन एटम्स वाली चेन में रिड्यूस ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, कोएगुलेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, इसमें जो एक तरह से ब्रांच्ड फैटी एसिड होते हैं, जो ब्रांच होती है फैटी एसिड की, लंबी चेन होती है, इनका जो है एक तरह से डिग्रेडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है। और ये जो प्रोसेस होती है अल्फा ऑक्सीडेशन की, ये पर ऑक्सीसोम पेरोक्सिसोम्स के अंदर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर इसी के विपरीत हम फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन को भी थोड़ा-सा यहाँ पर समझें, तो बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, तो एनएडीएच एंड एफएडीएच जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों ही जो मॉलिक्यूल हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है एंटर करने के बाद ये एनर्जी एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अल्फा ऑक्सीडेशन जो है पेरोक्सोसोम के अंदर होती है। यहाँ पर लॉन्ग चेन फैटी एसिड का जो है ग्रेजुअल ब्रेकडाउन होता है, जिससे जो है इसकी जो लंबी एक तरह से ब्रांच होती है फैटी एसिड की, उसको छोटा किया जाता है, डिग्रेडेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस फैट के द्वारा होती है, उसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन अभी पीछे ही बताया था, जहां पर जो है एल्कलीज की प्रेजेंट में फैट्स का जो है हाइड्रोलिसिस होता है और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है वह प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का जो है एक एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा ब्रेकडाउन होता है पाइरुविक एसिड में, तो ये प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होती है। तो ग्लाइकोलिसिस अलग प्रोसेस है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में जो है, जो लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, तो ये हो गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस फैट के द्वारा होती है, उसको बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक और डेफिनेशन भी है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होती है। तो यहाँ पर जो है फैट एक तरह से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो है आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज इतने ही क्वेश्चन इसमें है।
हम इसमें रेगुलर बेसिस पर वीडियोस जो है अब बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। आज बेसिकली जो है, जो पहला है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर किए हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ाएँगे। वीडियो डेफिनिटली थोड़ा-सा लंबे होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर से प्रत्येक दिन जो है 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है कवर हों, जिससे आप लोगों को कम समय में ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। ये क्वेश्चंस बेसिकली जो है इस वक़्त यूसेट जो होने वाला एग्ज़ाम है 2024 जनवरी में, उसको लेकर के फ़ोकस किया गया है, लाइफ साइंस सब्जेक्ट को लेकर के। लेकिन ये क्वेश्चंस या ये सीरीज़ जो है ना केवल जो है यूसेट एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगी, लेकिन उसके अलावा जून में होने वाले जो नेट एग्ज़ाम होंगे, सीएसआईआर नेट का, लाइफ साइंस का, और उसके अलावा लाइफ साइंस पर बेस्ड जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो नीट हो, लेक्चरशिप के हों या अदर जैसे गेट के एग्ज़ाम हो, उन सभी में जो है ये सीरीज़ हेल्प करेगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो सीरीज़ को फ़ॉलो करें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी एस्पिरेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।